पिक्चर चालू करो बे। तेजस्वी यादव खिलाड़ी थे, रहने दो, अच्छा रहने दो। तेजस्वी यादव खिलाड़ी एक का क्रिकेटर। आप लोग चूज करिए, एक व्यक्ति बोले। इनको आरजेडी से टिकट दिलाओ, चुनाव लड़ो। ओके कंचना यादव वैसे क्रिकेटर रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं, इनको क्रिकेट से मतलब नहीं है। क्रिकेटर इनको क्रिकेट से मतलब नहीं है। वो तो 12वीं पास है। क्रिकेटर तो सचिन तेंदुलकर है, उनसे बड़े थोड़ी रहे। मैं तो कह ही नहीं रहा कि पानी पटाने वाले को क्रिकेटर मत कहो, मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल क्रिकेटर रहे होंगे। तो विराट कोहली भी रहे, राहुल द्रविड़ भी रहे, सचिन तेंदुलकर भी रहे। अरे आपके सारे खानदान में सब लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप खुद रहे, सब कुछ रहे। आपको 10वीं करनी याद नहीं है? तो क्या हो गया? 10वीं करनी याद नहीं है? शिक्षा की शांति। मैं पूछना चाहती हूँ, 10वीं पास 12वीं पास ये इतना रहे, वो उतना रहे। मैं पीएचडी हूँ, यहाँ पर कितने पीएचडी हैं? मैं पीएचडी हूँ, यहाँ पर कितने पीएचडी हैं? आप नेतृत्व करिए, बिहार का चाहिए। तेजस्वी को हटाइए और कहिए मैं करूंगी। बात तो सही है। अगर आप कर पाए तो परिवारवादी पार्टी है, मौका नहीं मिलेगा आपको। यही तुलना है परिवारवादी पार्टी है। जब तक आप तेजस्वी जी की पुत्री नहीं बनेंगी, उनके परिवार में नहीं जाएंगी, नहीं बढ़ पाएंगे आगे। चाहते हो तो यही ड्रामा होगा। सुनने दो, कमाल हो, अब ड्रामा करेंगे। बताओ, सुन लीजिए, मैं बात कर रहे हैं तो ड्रामा करेंगे। सुनिए, मैं इज्जत से अमीर जी कंचना यादव विपक्ष से एक व्यक्ति बोल रहा है। आपका शो लोग देखते हैं, बहुत आराम से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए। हमने कभी भी 9वीं फेल विषय बन रहा है। एक सेकंड, 9वीं फेल और भ्रष्टाचार को बीजेपी विषय बना रही है। अरे इनको जो बनाना बनाइए, आप पब्लिक के मुद्दे को विषय बनाएंगे। इनको जो बनाना बनाइए। हमारी बात सुनिए, पब्लिक का मुद्दा रोजगार है, पब्लिक का मुद्दा हर रोज हत्या हो रहा है बिहार में, वो है पब्लिक का मुद्दा। ये उनका इलेक्टोरल रोल से नाम काटा जा रहा है, ये मुद्दा है। लेकिन मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। जवाब ये है, हमने कभी भी इलेक्शन कमीशन को यह नहीं कहा कि वो गैर संवैधानिक है। वो संवैधानिक है। इलेक्शन कमीशन का काम करना यह है, और हमने रोकने के लिए नहीं कहा था। हमारा काम यह था, वही जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, आप इसको नवंबर के ही चुनाव से क्यों जोड़ रहे हो? सही पकड़े हैं। और टीडीपी ने भी वही कहा कि 6 महीने में होने चाहिए। सिद्धार्थ यादव, जैन अंसार रजा, सिद्धार्थ यादव। अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला था, और बड़ी शालीनता से जवाब दूंगा। कुछ घटना हुई 15 दिन 17 दिन, मैं कहता हूं एक घटना नहीं होनी चाहिए, एक घटना नहीं होनी चाहिए। 15 साल का कार्यकाल, आप 15 दिन पे अब आप 15 साल का कार्यकाल 15 दिन से आखिर, कोई बात नहीं। मैं बस इतना बताता हूं, जब इनकी सरकार थी 3861 मर्डर, 1290 डकैतियां, 2556 किडनैपिंग, 1390 रेप। 65,000 हत्या हुई है 2005 से। और सवाल किसका है वो हाथ खड़ा करें। ओके, सवाल क्या है? एक सेकंड शांति, सवाल क्या है? सर मेरा एक सवाल है। खड़े हो जाओ आप। सर मेरा एक सवाल है कि जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया कि 35 लाख वोट बिहार से काटे जा रहे हैं, उसमें दलित और जो बेरोजगार गरीब जो होते हैं वो लोग हैं। तो इस पे आप बिहार का क्या कहना है? ये बड़ी अच्छी बात है। इस पे क्या कहना है? इस पे सवाल पूछा गया। ओके, बीजेपी का क्या कहना है? जवाब मैं जवाब देता हूं। तेलंगाना में चुनाव जीते, 22,50,000 वोट काट दिए गए, तब क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, 7% वोट बढ़ा दिया गया, तब क्यों नहीं बोले? महाराष्ट्र में वोट बढ़ गया तो गड़बड़, बिहार में कट रहा है तो गड़बड़। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है वो भी वोट डालेंगे, जो देश का नागरिक नहीं है वो भी वोट डालेगा, कोई घुसपैठी है वो भी वोट डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा। ये संविधान का अधिकार है। घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए, कौन राय देना चाहता है? कहता है कि घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? खड़े होकर बोलिए। घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? घुसपैठी अगर वोट डालेंगे वो सिर्फ अपने मंसूबे के लिए, जैसे बांग्लादेशी हमारे देश से डिपोर्ट करे जा रहे हैं, देश में अपने ही देशों को उन चीजों का फायदा नहीं मिल पाता जितने बांग्लादेशी फायदा उठा लेते हैं। जी अंसार रजा, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? हाँ या ना? होना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, मुझे लग रहा है कि जो हमारे देश में पैदा हुआ है, उसके अलावा किसी बाहर के आदमी को, वो किसी की भी कास्ट का हो, उसको वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सही पकड़े हैं। सीधी एक बात। अब आप एक बात बताइए, आज मोदी जी हमारे देश के चहीते प्रधानमंत्री हैं, मोतिहारी गए हैं, वो बिहार वासियों को मुबारकबाद मिलनी चाहिए कि शुगर मिल के साथ लेकर के गए होंगे, जो पिछली बार बोल के आए थे कि जब आऊँगा तो शुगर मिल लेके आऊँगा। तो बताइए, आपके पास कोई खबर ऐसी आई कि शुगर मिल लग गई आज? दूसरी चीज़, बीजेपी मुझे इतना बताए कि जंगल राज की परिभाषा क्या है। अगर किसी बीजेपी के प्रवक्ता के अंदर ताकत है या उसके सहयोगियों के अंदर ताकत है, तो मुझे जंगल राज की परिभाषा बता दें। 15 साल लालू का और 20 साल नीतीश कुमार का। मुझे बताइए किसका जंगल राज अच्छा था, लालू वाला